चोरी बस चोरी ही तो थी। क्या चोरी करना इतना बड़ा गुनाह है? जी हाँ, बहुत बड़ा गुनाह है। तभी तो सतीश को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। सिर्फ चोरी की वजह से कुछ लोगों ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। हम बात कर रहे हैं कुर्सेला में हुए सतीश हत्याकांड की। सतीश के शव की कल से ही एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है, पर अब तक सतीश को नहीं ढूंढा जा सका है। कुर्सेला सतीश हत्याकांड मामले में परिजनों ने कटिहार पुलिस से अपने बेटे की शव को बरामदगी की मांग की है, ताकि उसे हिंदू धर्मावलंबियों के नियम से मृतक सतीश को मुखग्नि देकर उनकी आत्मा को शांति दिलाई जा सके। परिजन कटिहार पुलिस से सतीश के शव को खोजकर सौंपने की मांग कर रहे हैं। हमारे कुर्सेला संवाददाता दिलीप चौधरी ने बताया कि पूरे परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा है। वहीं सतीश की मां का रो रो कर बुरा हाल है। आज फॉरेंसिक टीम आई थी और आपके सामने मतलब सारा प्रक्रिया किया गया है। क्या मतलब मीटर रहा आज का? वो बोला अपने मुंह से मयंक कुमार के मार के फेंक दिए। किस तरह से मतलब उसको टॉर्चर किया गया? घर में तो मार पीट के मतलब बोलता है कोई रड से मारे, कोई डंडा से मारे। बेटा बोलता है ठोठा चिप दिए तार से। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसका सांस, उसका बेटा ही बोलता है मयंक कुमार, थोड़ा थोड़ा सांस चलता था, तो रस्सी बांध के उसको हम चौकी तर में घुसा दिए। कुछ देर तक उसका हुक्की था। काम क्लोज हो गया अच्छा तरीका से, खुद वैसा ही बोलता है। तो फिर जाके रजनीगंधा का झोला था कि बोरा था, बड़ा सा था। बॉडी को मतलब घर में कितना देर तक रखा हुआ था? 10:30 बजे तक हटा दिया था। 10:30 बजे रात में? दिन का नाम लिया, झूठ बोलता है कि सच बोलता है। और क्या मतलब वो मेटर तो बताया होगा कि किस मेटर में इसको मारे हैं? वो मेटल अपने मुंह से बता रहा है कि मेरा दुकान पे था, कुछ सामान ले लेता था, खा लेता था, चाहे बेच लेता था, बस इतना ही बताता और कुछ नहीं बताता। क्या लगता है आपको कि यह मीटर सही हो सकता है? अब वो बता रहा है तो सही हो चाहे गलत हो, बच्चा तो मेरा मर्डर हुआ है, बस हम तो इतना ही जानेंगे। और कितने बजे बॉडी को लेके यहाँ से निकला था वो? बोला तो 10:30 बजे। 10:30 बजे? किस पे लोड कर? टोटो पे लेके गया, खुद बोलता है। टोटो? डोगी जहाँ जहाँ गया वहाँ लहास गया। तो फिर बॉडी लेके कहाँ निकला वो? कुर्सेला पुल। कुर्सेला पुल पे? आप क्या चाहेंगे? बॉडी मिल जाए और क्या चाहेंगे? बॉडी भी मिल जाए, उसका अच्छा से संस्कार हो जाएगा और क्या। कौन हुए आप उनके? मौसी। क्या नाम है आपका? माना दे। और बच्चे का क्या नाम था? सतीश कुमार। देखिए एक्चुअली क्या है कि बच्चा, सबसे पहला बात है कि दाह संस्कार बहुत मायने रखता है और अभी तक बॉडी जो है गुमशुदा है। ये लोग जो जिस अनुसार मुझे पता चला कि बच्चा का जो है मार के उसको नदी में फेंक दिया गया, कुर्सेला नदी में। तो मेरी यही मांग है प्रशासन से, एसपी साहब से, कि इस पर पूर्णतः सत्यतापूर्वक कार्रवाई करते हुए कम से कम बॉडी को ढूंढा जाए, ताकि उसका एक अंतिम संस्कार हो सके। और हिंदू धर्म के लिए ये बहुत मायने रखता है कि उसका संस्कार हो और एविडेंस मिले कि भाई मर्डर किया है इसका। जो भी देखिए, किसी भी आदमी को किसी के आकर बच्चा बोल रहा है कि मेरा सामान चुराया, फलना किया, तो किसी क्या लगता है आपको कि सामान चुराया है और इसके एवज में? देखिए, ये तो मनगढ़ंत बातें हमको लगती है। इस तरह से किसी भी आदमी का मर्डर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। या तो कोई तरह का बात हो जिसको छुपाया जा रहा है, जो अभी अभियुक्त पकड़ाए हैं उनके द्वारा छुपाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि उनके पारिवारिक सदस्य के लोगों की गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी होने के बाद वो संपूर्ण साक्ष्य उभर कर आएगा। तो मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करता हूं कि उनके पारिवारिक सदस्य में जितने लोग इस जघन्य अपराध में सम्मिलित हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और एक एक करके सभी का फर्द बयान दर्ज कराया जाए कि उसकी हत्या कैसे हुई, किस रुपये में उन्होंने लाश को ठिकाना लगाया। और सबसे बड़ी बात कि मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि उसके लाश को ढूंढा जाए। उसके आसपास के निकटवर्ती जितने भी थाने हैं या आसपास के जितने गांव हैं वहां पर ये बात फैलाई जाए, ताकि वो लाश मिल जाए और इनके माता पिता जो है इनका दाह संस्कार कर सके। अभी गिरफ्तारी किसकी हुई है? अभी जो अभियुक्त हैं बबलू जी, उनके लड़के का, क्या नाम है उनका? मयंक कुमार का जो है गिरफ्तारी हुई है। कितना उम्र होता होगा उनका? जी, उम्र कितना? 22-23 साल। 22-23 साल। तो सर इसमें बहुत चीजें हैं जो कि अभी पारदर्शिता नहीं आई है, ठीक ना। तो उसमें सर जब तक ये लोग नहीं पकड़ाएंगे
इनके पारिवारिक सदस्य महिलाएं हो या उनकी बच्चियां हो या जो भी लोग उस जघन्य अपराध में सम्मिलित है, पारिवारिक के लोग जो उस कांड में सम्मिलित हैं, तो मेरी प्रशासन से यही डिमांड है कि एक सत्यतापूर्वक जांच की जाए। और एसपी साहब से मेरा नम्र निवेदन है कि इस तरह के अपराध को रोका जाए कि किसी को किसी की हत्या करने का गलती नहीं है, हक नहीं है। आपसे अगर मेरा बच्चा कोई गलती किया था, परिवार है, गार्जियन है, उनको आगे बताते। आपको किसी को मारने का अधिकार संविधान में तो नहीं है। जी बिल्कुल। इसकी जो भी फुर्ती होती है हम लोग करते, लेकिन जब ऐसा घटना हो चुका है तो प्रशासन से यही मेरी डिमांड है कि उसके लाश को ढूंढा जाए और उसका अंतिम संस्कार कम से कम उनके परिवार वालों को करने दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव राय है। कौन हुए? मेरा नाती का रिलेशन में लगता है लड़का। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनियापुल, कटिहार।